फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ में नए नए वोकैबुलरीज के बारे में जानने को मिलेगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। द कोबरा एंड द क्राउस। देखिए, कोबरा मिस होता है नाग और क्राउ मिस होता है कौवे। ठीक है, इसे प्लूरल फॉर्म है क्राउ का क्राउस। देयर वॉज अ बिग बनियान ट्री। देखिए, एक बड़ा बरगद का पेड़ था। बनियान ट्री को वट वृक्ष या बरगद पेड़ दोनों कहा जाता है। था वॉस मतलब होता है था। वेयर टू क्राउस हस्बैंड एंड वाइफ हैड अ प्रिपेयर्ड अ नाइस नेस्ट। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जहां यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है जहां दो कौवे पति और पत्नी है ना, हैड प्रिपेयर्ड। यहाँ पे देखोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर, है ना। उन्होंने क्या किया था, एक नाइस मतलब क्या होता है, सुंदर के लिए यूज होता है, अच्छा के लिए यूज होता है और प्यारा है, तीनों चीज के लिए यूज होता है। तो उन्होंने एक प्यारा सा घोंसला बनाया। ठीक है, एक प्यारा सा घोंसला बनाया था। मेड इन देयर होम, उसे अपना क्या बनाया, घर बनाया। इसे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, होम, उन्होंने उसे अपना घर बनाया। इन द होलो, होलो मतलब क्या होता है, खोखला होता है। खोखला हिस्से के लिए कहा जाता है, या बिल के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, बिल। ठीक है, इन द होलो ऑफ द सेम ट्री, वही ट्री में, है ना, क्या था, एक खोखले हिस्से में लिव्ड अ ब्लैक कोबरा, एक काला सांप रहता था। ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक खोखला बिल है। ठीक है, जिसे बिल कह सकते हैं, खोखला हिस्सा, जहाँ पे एक दुष्ट है ना, विड नाग है, विड है ना, ब्लैक कोबरा है। ठीक है, द क्रॉस हैड अ प्रॉब्लम। अब देखो, हैव का हैड हुआ है, हैव इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसमें जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास कार था तो क्या बोलोगे, आई हैड अ कार। उसी तरीके से द क्राउस हैड अ प्रॉब्लम, मतलब कौओं को क्या थी, समस्या थी। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंजक्शन का यूज हुआ है। ठीक है, द कोबरा वुड क्लाइम अप द ट्री एंड द ईट द न्यू बोर्न्स, है ना। अब यहाँ वुड का यूज आदत बताने के लिए किया गया है। किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, आदत बताने के लिए। जैसे अपनी पुरानी आदत है उसको बताने के लिए हम वुड का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि द कोबरा वुड क्लाइम अप द ट्री एंड ईट द न्यू बोर्न। न्यू बोर्न मतलब होता है नवजात बच्चे। ठीक है, नए जन्मे जो बच्चे होते हैं उसको न्यू बोर्न कहा जाता है। काला जो नाग है वो क्या करता था, पेड़ में चढ़ जाता था और न्यू बोर्न जो बच्चे है उसे खा जाता था। देखिए, आदत बताने के लिए वुड का यूज हुआ है ना, कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था और जो नए बच्चे जन्म लेते थे उन्हें वो खा जाता था। दे कुड डू नथिंग टू सेव देम, है ना, दे मतलब वे, कौवों के लिए यूज है, मतलब कौवे उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब देखो, जो कौवे थे उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये कुड मतलब कैन का कुड यूज हुआ है, राइट। और नथिंग मतलब होता है कुछ भी, है ना। सेव मतलब बचाना, देम मतलब उन्हें। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखते हैं, द क्राउ वेंट टू जैकाल। अब देखिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वेंट क्या है, गो का वेंट हुआ है ना। अब जो कौवे हैं वो जैकाल के पास गए। हु लिव्ड अ नियर बी बनियान ट्री, यहाँ से देखिए कॉमा लगा है तो हम यहाँ से और यहाँ से सेंटेंस को पहले बताएंगे, है ना। हु मतलब क्या होता है, जो। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है, इसलिए हु का मतलब जो हो रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, है ना, रिलेट कर रहा है। हु मतलब जो, जो लिव्ड इन अ नियर बी बनियान ट्री, जो क्या हो रहा है, जो पास की बनियान ट्री में रहता है। उसी की से एडवाइस, उसे क्या मांगा, सलाह मांगा। एडवाइस मतलब उनसे सलाह मांगने के लिए। दे नरेटेड एवरीथिंग टू हिम, उन्होंने सब कुछ, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, उन्हें बताया। नरेट मतलब होता है बताया, उन्हें सब कुछ उन्होंने बताया। एंड रिक्वेस्टेड हिज हेल्प, और निवेदन किया कि उसकी क्या करे, मदद करे। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड, हे मित्र, इट हैज बिकम अ डेंजरस टू लिव हियर, मतलब यहाँ रहना खतरा बन रहा है। देखिए, बिकम मतलब बनना या हो जाना। ठीक है, दोनों के लिए यूज किया जाता है, बनना या हो जाना। तो यहाँ पे रहना क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है ना। हमारे लिए यहाँ पे रहना क्या हो रहा है, खतरनाक हो रहा है। प्लीज टेल अस, कृपया हमें बताइए, है ना। हाउ मतलब होता है कैसे। वी कैन प्रोटेक्ट, हम बचा सकते हैं। आवर चिल्ड्रन मतलब हमारे बच्चे को, फ्रॉम बीइंग इटेन बाय द विग्ड ब्लैक कोबरा, मतलब दुष्ट काले नाग के खाए जाने से कैसे हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे देखिए, दे सेड वन फ्रेंड, है ना, ओ फ्रेंड, इट हैज बिकम अ डेंजरस टू लिव। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है।
एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, है ना। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, दे टोल्ड होगा, सेड की जगह क्या हो जाएगा, दे टोल्ड, ये क्या हो जाएगा, टोल्ड, है ना। ओ फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड, है ना। यहाँ पे कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे, और ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो ये हैज की जगह हैड बिकम डेंजरस हो जाएगा। लीव, देयर की जगह क्या हो जाएगा, हेयर की जगह ये देयर हो जाएगा, हेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देयर। तो ये हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा, दे टोल्ड, है ना, देयर फ्रेंड दैट, है ना, इट हैड बिकम डेंजरस टू लिव देयर। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा। हम नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कवर करने वाले हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, है ना। द जयकाल रिप्लाइड, अब जयकाल ने उत्तर दिया, प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज क्या होना, हार मत मानना, इवन पावरफुल एनिमीज कैन बी ओवरकम विद द विट, है ना, मतलब जो पावरफुल जो दुश्मन है ना, उसे क्या किया जा सकता है, बुद्धि से जीता जा सकता है ना। ऑन हेयरिंग दिस, यह सुनने के बाद, है ना। ऑन हेयरिंग दिस मतलब क्या होता है, जब तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई किया जाता है तो ऑन हेयरिंग दिस का यूज किया जाता है, सुनकर बोल सकते हैं इसे। यह सुनकर द क्राउड रिक्वेस्टेड, कि क्राउड ने ये रिक्वेस्टेड किया, मित्र प्लीज टेल अस, है ना, कृपया हमें बताइए, हाउ वी कैन ओवरकम, कैसे हम जीत सकते हैं, एंड और डिस्ट्रॉय इस विक्ड, मतलब जो दुष्ट कोबरे को कैसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। द जयकाल टोल्ड देम, जयकाल ने उन्हें बताया, अ प्लान, एक योजना बताया जयकाल, जयकाल मतलब होता है सियार, यू कैन सी हियर दिस इज अ पिक्चर, है ना। एंड फ्लाई इनटू द कैपिटल ऑफ द किंगडम, है ना। फ्लाई मतलब क्या हो रहा है, उड़ना, ठीक है। कैपिटल मतलब होता है राजधानी, किंगडम मतलब राज्य, तो राज्य की राजधानी के में उड़ो, ठीक है ना। नॉट फॉर फ्रॉम हेयर, मतलब यहां से वो दूर नहीं है, देखो फॉर मतलब दूर होता है, हेयर मतलब यहाँ, है ना, यहाँ से वो दूर नहीं है। विजिट द हाउस ऑफ समवन हु इज अ वेल्थी एंड केयरलेस, है ना। ऐसे घर आप विजिट करो, विजिट मतलब क्या होता है, जाओ या घूमो वहां पे, है ना, जो क्या हो, अमीर हो और वो साथ में लापरवाह हो, ठीक है। यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन फिर यूज हुआ है, ऐसे घर में जाओ जहां पे अमीर आदमी हो और साथ में वो लापरवाह भी हो। एट दैट टाइम, है ना, उस समय, लुक इट समथिंग ऑन लाइंग इन अराउंड, है ना। लुक मतलब होता है देखो, यदि कोई चीज जो कीमती हो और उसके आसपास पड़ा हो, इफ यू फाइंड समथिंग, यदि तुम्हें कुछ मिलता है, पिक अप इट, है ना, तो उसे उठाओ। कब उठाओ, जब, वेन मतलब होता है जब, द सर्वेंट आर वॉचिंग यू, जब नौकर तुम्हें क्या कर रहे हैं, देख रहे हो, तब कुछ भी चीज को उठाओ जो कीमती हो, ऐसा सियार ने क्या किया, प्लानिंग बताया। ही कंटिन्यूड, आगे जारी रखा, यू विल नीड अ फ्लाई स्लोली, है ना। नीड टू मतलब होता है करना पड़ेगा, है ना, जरूरत होगी। यू विल नीड टू फ्लाई स्लोली, तुम्हें धीरे धीरे उड़ने की क्या होगी, जरूरत होगी। सो दैट, ताकि, द सर्वेंट कैन फॉलो यू, ताकि जो नौकर है तुम्हारी पीछा कर सके, ठीक है। सर्वेंट मतलब होता है नौकर, फॉलो मतलब होता है पीछा करना, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। रिटर्न बैक टू यूर ट्री, है ना, रिटर्न मतलब होता है वापस आना, है ना, रिटर्न बैक मतलब वापस आना, टू यूर ट्री मतलब तुम्हारे पेड़ में, है ना। एंड ड्रॉप इट, और ड्रॉप इट मतलब होता है गिरा देना, इन होलो ऑफ, है ना, वापस आकर के उस बिल पे तुम्हें गिरा देना है, वेयर द कोबरा लिव्स, जहां पे कोबरा रहता है। वेन द सर्वेंट अराइव, जब सर्वेंट पहुंचेंगे, है ना, दे विल किल द कोबरा वेन दे सी इट, जब सर्वेंट पहुंचेंगे तो कोबरा को मार देंगे जब उन्हें यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस क्या हुआ है, दोनों हम, मैंने बताया फ्यूचर टेंस में बताया कि जब नौकर पहुंचेंगे, है ना, और वो कोबरा को देखकर क्या करेंगे, वो उसे मार देंगे। तो देखिए जब हम बोलते हैं तो फ्यूचर टेंस में बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, है ना। लेकिन जब बनाते हैं, जब दो फ्यूचर टेंस आता है तो जब बनाते हैं तो पहले वाले को प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, पहले को क्या करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरे को बनाएंगे फ्यूचर सिंपल में बनाएंगे, ठीक है। जब दो फ्यूचर टेंस हिंदी में हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जब नौकर पहुंचेंगे, है ना, दे विल किल द कोबरा, तो वे कोबरा को मार देंगे, है ना, जब उसे यह देखेंगे। ये देखते हैं,
द क्राउ एग्रीड एंड फॉलो द इमीजिएटली। अब जो कौवा है वो सहमत हो जाता है और फ्ले इमीजिएटली मतलब तुरंत उड़ जाता है। एज पर द जयकाल प्लान, जैसे कि जयकाल की योजना थी। आगे हम देखते हैं। एज दे फ्ले अबव द कैपिटल, जैसे वो राजधानी के ऊपर उड़ा, द फीमेल क्राउ सो, मतलब जो मादा कौवा है, सब मतलब कुछ जो अमीर महिलाएं हैं क्या हो रही थी, लेक में स्विमिंग कर रही थी, वो दिखी। दे हैड लेफ्ट गोल्ड एंड पेरल नेकलेस ऑन द बैंक। बैंक मतलब होता है किनारा, है ना। उन्होंने उस झील के किनारे गोल्ड की मतलब सोने के और मोतियों से बना हार रखा हुआ था। ठीक है। हैड लेफ्ट मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ था, है ना। लेफ्ट मतलब होता है रखा, है ना, वहां पे रखा हुआ था। विच वर बींग गार्डेड बाय द रॉयल सर्वेंट, है ना। बींग गार्डेड, है ना। देखो यहाँ पे वो किसके द्वारा सुरक्षित किया जा रहा था, शाही नौकरों के द्वारा उसे सुरक्षित किया जा रहा था। ये रॉयल मतलब होता है शाही, गार्डेड मतलब सुरक्षित किया जाना, है ना। तो शाही जो नौकर है उसके द्वारा वो सुरक्षित किया जा रहा था। आगे हम देखते हैं। The female crow suddenly swooped down, picked up the big necklace in her beak, है ना। अब जो मादा कौवा है अचानक से झपट्टा मारा नीचे, एंड पिक्ड अप मतलब उठाया एक बड़ा सा हार को अपनी चोंच से, है ना। देखिए जो फीमेल क्राउ है अचानक से झपट्टा मारा नीचे और अपनी चोंच से एक बड़ा हार उठाया। एंड began to fly slowly, और वो धीरे धीरे उड़ना शुरू की। When the royal servant noticed her, जब शाही नौकरों ने उन्हें देखा, है ना। नोटिस मतलब देखा या ध्यान दिया उन पे, है ना। दे पिक्ड अप स्टिक एंड स्टोन, उन्होंने डंडे और पत्थर उठाए। एंड स्टार्टेड चेसिंग हर, चेसिंग मतलब होता है पीछा करना, और उसका पीछा करना शुरू किया। किसका, क्राउ का, जो मादा फीमेल है जिनने हार उठाया उनका। एज पर द प्लान, प्लान के अनुसार, शी ड्रॉप द नेकलेस मतलब नेकलेस को वहां पे गिरा दी। कहाँ पे, बिल के सामने, बिल मतलब होलो के सामने वो गिरा दी। वेयर द कोबरा वाज अस्लीप, कोबरा वहां पे क्या कर रहा था, सो रहा था। ठीक है। सी देन सट ऑन अ ब्रांच सो दैट सर्वेंट कुड सी हर, अब वो ब्रांच में जाकर के बैठ गई ताकि जो नौकर है उन्हें देख सके, है ना। देखिए कुड मतलब होता है सकना, है ना। अब जो नेकलेस लाई थी उसे बिल के सामने गिरा दी जहां पे कोबरा सो रहा था। उसके बाद वो एक ब्रांच में जाकर के बैठ गई, है ना, जहां, ताकि जो सर्वेंट है उसे क्या कर सके, देख सके। When the servant arrived, जब सर्वेंट पहुंचे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आप देखोगे ध्यान से तो, अराइव्ड, जब जो नौकर है वो पहुंचे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, द ब्लैक कोबरा केम आउट ऑफ होलो, दो जो काला नाग है वो बाहर आया। टू सी व्हाट द नॉइस वाज अबाउट, मतलब क्या आवाज हो रहा है ये जानने के लिए कोबरा जब बाहर आया। द कोबरा कन्फ्रंटेड द सर्वेंट द स्वेलिंग हुड, स्वेलिंग हुड मतलब होता है फन फैलाकर, कन्फ्रंटेड मतलब सामना किया। जब कोबरा ने फन फैलाकर, है ना, उन सर्वेंटों का सामना किया। बट दे अटैक, लेकिन, बट मतलब क्या होता है, लेकिन, दे अटैक्ड इट विथ स्टिक एंड स्टोन टू रिकवर द नेकलेस, लेकिन जो सर्वेंट है उन्होंने उन पर हमला कर दिया, किससे, स्टिक से और पत्थरों से, ताकि वो क्या कर पाए, नेकलेस को वापस ला पाए। दे किल्ड द विक्ड कोबरा, अब उन्होंने जो दुष्ट कोबरा है उसको मार दिया, है ना। किल्ड मतलब इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हुआ है ना। उन्होंने क्या किया, दुष्ट कोबरे को मार दिया। देखिए वे का वे और उन्होंने दोनों के लिए यूज होता है हिंदी में, तो उन्होंने, तो दुष्ट कोबरा है उनको मार दिया। एंड रिटर्न विद द नेकलेस, और नेकलेस लेकर वापस चले गए, है ना। द क्राउ हैविंग ए गोटेन राइड, अब देखिए ये गोटेन राइड ये फ्रेजल है, ये फ्रेजल वर्ब है ना। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, छुटकारा पाना, ये फ्रेजल है ना। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, है ना। ऑफ देयर एनिमी, हैविंग का यूज मैंने इससे पहले जो स्टोरी बताया उसमें बताया था कि हैविंग का यूज जब भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा, है ना, हैविंग होगा उसके जस्ट बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है होने के बाद के लिए यूज होगा। हिंदी में क्या होगा, होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। द क्राउड हैविंग गोटेन राइट ऑफ देयर एनिमी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।
अब कौवे दुष्ट कोबरा से छुटकारा पाने के बाद खुशी से रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना। अब क्या होता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इवन अ वेरी पावरफुल एनिमी कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू कनिंग। कनिंग या विट भी बोल सकते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा विट, विट मतलब होता है बुद्धि से, है ना। यहाँ तक कितने भी ताकतवर दुश्मन हो, उसे हम बुद्धि से क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और नए नए शब्द सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।